नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम हिंदी में जो है प्रैक्टिस कर रहे थे और 2 क्लासें हो गई थी इसकी। आज उसी को हम आगे करते हुए आज जो है प्रैक्टिस तीसरी होगी आपकी, है ना। तो पेपर भी नजदीक है और प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो पेपर को देखते हुए केवल प्रैक्टिस करवाई जा रही है ना। जो नए बच्चे होंगे उनको बाद में सिलेबस किसी दिन करा दिया जाएगा, क्योंकि अब सिलेबस कराने बैठेंगे ना तो काफी समय चला जाएगा, प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। तो जो नए हैं उनको संडे अंडे को बुला के, है ना, तो करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे शुरू सबसे पहले करेंगे हम तत्सम शब्द का चयन करना है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि तत्सम शब्द का चयन करना है। कुछ तत्सम के लिए हैं तो ये बताने हैं आपको। ठीक है, तत्सम पहला है प्रश्न, अंश कौन सा तत्सम है, अंश आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा तद्भव हो सकता है, तद्भव भी नहीं है। फिर क्या है? गलत लिखा हुआ है। अच्छा, हमें देखना है यहाँ पे तत्सम। तो तत्सम जो होते हैं वो कौन से होते हैं? संस्कृत वाले होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन नजर आ रहा है संस्कृत का? पहला सही होगा, है ना। ठीक, अगला देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। दूसरे वाले में अच्छी होगा, आंख होगा, अच्छी होगा या आछी होगा? इसमें भी पहला होगा, क्योंकि जो आंख का तत्सम होता है वो क्या होता है? अच्छी होता है। तो यहां पर हो जाएगा अच्छी हो जाएगा। ठीक है, आंख का पूछ रखा है। यहां पर बताना है उल्लू का तत्सम। डी नंबर, 3 नंबर। उल्लू नहीं कहेंगे, ज्यादातर तो हम उल्लू ही बोलते हैं, लेकिन उल्लू क्या है? तद्भव। और हमें देखना है तत्सम, तो तत्सम हो जाएगा उलूक हो जाएगा। ठीक है, अगर तद्भव पूछता तो उल्लू, लेकिन तत्सम पूछ रखा है तो उलूक हो जाएगा। ऊंट का बताना है कौन सा तत्सम होगा। ऊंट का कौन सा सही है? ये 2 नंबर। हाँ, तो ऊंट का जो तत्सम होता है वो होता है उष्ट्र। उष्ट नहीं कहेंगे, उष्ट्र है। ठीक है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, ये बताना है दरवाजे का है तत्सम बताना। क्या होता है? किवाड़ होता है, कपाट होता है, कंपट होता है, कवाड़ होता है। किमपट लिखा हुआ है ना, कवाड़। कौन सा सही होगा इसमें? कपाट। अभी हाल ही में बताए हैं ना, बताए लिखाए भी हैं, है ना। तो किवाड़ नहीं होता है। किवाड़ा जैसे कहते हैं ना, किवाड़ा दे जाके, तो देशज भाषा है, कहीं लिखा नहीं होता है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं दरवाजा, है ना। पुराने लोग यही कहते हैं, जाओ किवाड़ा दे आओ जाके, किवाड़ा बंद कराओ जाके। तो इसका तत्सम जो होगा वो शुद्ध रूप होगा कपाट। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध रूप और तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध रूप, है ना। इसमें हमको बताना है सोना का। सोना का क्या होगा? स्वर्ण होगा, बिल्कुल सही। और सोना क्या है? तद्भव हो जाएगा, है ना। और कनक, सोना, स्वर्ण, ये किसमें आ जाएंगे सब? मतलब तीनों किसमें आ जाएंगे? तद्भव में नहीं। अगर कनक को कहा जाए, सोनक कहा जाए, स्वर्ण को कहा जाए, पर्यायवाची में आ जाएगा। ठीक है, या समानार्थी में हम कह सकते हैं ना। जटिल का अर्थ बताना है हमें। जटिल का अर्थ क्या होता है? पेचीदा। कहां लिखा है? 4 नंबर। जटिल का मतलब होता है पेचीदा। ठीक है, और पुष्कर का अर्थ क्या होता है? सरोवर। सरोवर, सरोवर मतलब तालाब। पुष्कर जो है वो तालाब की पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे
कुछ तत्सम के और कुछ अर्थ बताने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो मुश्किल से प्राप्त हो सके उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है आपका 9वां, जो मुश्किल से प्राप्त हो सके। आपको बताना है, जो मुश्किल से प्राप्त हो सके उसे क्या कहते हैं, बताइए। पहला है आपका, जैसे कहा जाए, अलभ्य। दूसरा है दुर्लभ। तीसरा ऑप्शन है आपका सुलभ और अलाहन। सुलभ और चौथा है अलाहन। अलहन लिख लो, बस आलहन लिख लो, आलहन। जो मुश्किल से प्राप्त हो सके उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ होता है ना भाई। बड़ी मुश्किल से कोई चीज अगर हमें मिलती है तो कहते हैं ना, बहुत दुर्लभ वस्तु है, जल्दी से किसी को मिलती नहीं, किसी किसी को मिलती है, तो क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, रात में विचरण करने वाली प्राणी। रात में विचरण करने वाला प्राणी या वाली प्राणी, जो रात में विचरण करता है। विचरण का मतलब समझते हो? हाँ, कौन सा हो जाएगा? रात में कौन चलते हैं? काय चमगुदुरे चलत का खाली काय जोन कीड़ा बिछी है आदमी, ये सब रात में नहीं चला जानत का टार्च लेके। ठीक है, आत्मा नहीं, आत्मा हो जाएगा गलत, उसको सही करो। पहला है आपका निशाचर। ठीक है, एक हो जाता है आपका निशाचर और एक होता है वनचर। वनचर और तीसरा आपका हो जाता है तमचोर और निशाचर। तमचोर और चौथा हो जाएगा आपका निशाचर। निशाचर कौन सा हो जाएगा? दोनों एक ही है, तो दोनों में थोड़ा से बदलाव कर लो भाई। अरे निशाचरी कर दो इसको, है ना, तो कौन सही हो जाएगा? 4 वाला। निशाचर का मतलब क्या होता है? इसका तो दुर्लभ हो जाएगा। निशाचर का मतलब कौन हो, किसकी पर्यायवाची है? हाँ, शैतान, भूत, प्रेत, चुड़ैल, चुड़ैलिन, यही सब है ना निशाचर। चोर भी हो सकता है। ठीक है, जो रात में सोचता हो, है ना, रात में कहाँ डाका डायरेक्ट है, चोरे सोचत। निशा किसकी पर्यायवाची है? रात की। और जो रात में चलने वाला हो, है ना, चोर या भूत। ठीक, जो खाने योग्य ना हो। अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? जो खाने योग्य ना हो, पहला आपका है अखाद्य और दूसरा ऑप्शन है आपका पथ्य। ठीक है, दूसरा पथ्य हो गया। तीसरा ऑप्शन है आपका अपाच्य और अलभ्य। अपाच्य और अलभ्य। जो खाने योग्य न हो, है ना, आ माने नहीं और खाद्य माने खाद्य का नहीं, अरे खाद पानी वाला नहीं, अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो, है ना, उसे बोलते हैं अखाद्य बोलते हैं।
और रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाला सामान उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नहीं लेके आए। निपथ्य नहीं बोलते हैं। रास्ते में जब हम लोग कहीं पेपर देने जाते हैं तो खाने के लिए पूड़ी उड़ी लेके जाते हैं ना, उस सामान को क्या कहते हैं? हुआ नहीं तो हुआ, हुआ हुआ कहाँ से? अरे उसको बोलते क्या है, उस सामग्री को क्या कहते हैं? सब लोग पुआ थोड़े ले जाते हैं, है ना? हाँ, चलो अगला बताओ, जिसके पास घर ना हो। अकिंचन? ये तो बता ही ले जाएंगे ना। अमित बता दे हैं काहे के लिए, है ना? कॉलोनी दिलाने काम नहीं का है ना। जिसके पास घर ना हो, ठीक है, जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहते हैं? गरीब? अनिकेत, जिसके पास घर ना हो उसे ग्रही कहेंगे। ग्रही। नंबर 2, अभिषेक कहेंगे। नंबर 3, हम क्या कह सकते हैं? अनिकेत या अकिंचन। अनिकेत। लो, दोनों ऑप्शन दे दिए इसमें, अब बताओ कौन सा होगा? अनिकेत या अकिंचन? अभी तो अकिंचन बोल रहे थे सब लोग। हाँ, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। और अनिकेत जिसके पास घर ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अनिकेत हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो वो अनिकेत होता है, और जिसके पास बिल्कुल कुछ ना हो तो वो अकिंचन, है ना? जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं हम, ठीक। कौन सा नवीन का क्या है? हाँ, विपरीत कहो या जैसे आपका है नया है, एक नया है और दूसरा है प्राचीन। नया है, प्राचीन है, पुराना है और पुरातन है। पुराना, और चौथा है आपका पुरातन। नवीन का विपरीत बताना है हमें। नवीन का प्राचीन होगा, और फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? हाँ, नवीन कहो या नया कहो बात एक ही हो गया, है ना? तो इसका उल्टा नवीन का पुराना भी तो हो सकता है। अच्छा, तो कौन सा हो जाएगा फिर इसमें? प्राचीन। और पुरातन भी तो पुराना ही होता है। नवीनतम होता तो पुरातन होता। नवीनतम, हाँ, अगर नवीनतम होता यहाँ पे तो पुरातन हो जाता, लेकिन यहाँ नवीन दे रखे हैं तो यहाँ पर प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। नवीनतम अगर देता तो फिर तुम्हारा ये सही हो जाता, पुरातन सही हो जाता, लेकिन नवीन दे रखे हैं तो यहाँ पर प्राचीन सही होगा, ठीक है। प्राचीन अर्वाचीन वो ऑप्शन अलग वही के हिसाब से है, ये तो विपरीत का पूछे हैं, ठीक है। और अर्वाचीन या प्राचीन ऑप्शन जब वही में आई वही हिसाब से करना है, ठीक। अब ऑप्शन कैसे बनाओ थे, है ना? अच्छा, शीत का विलोम क्या होता है? लो, ऑप्शन तो बिल्कुल आसान है। शीत माने क्या होता है? शीत का मतलब होता है ठंडा, है ना? एक होता है आपका ठंड, और दूसरा आपका होता है गीत,
तीसरा आपका होता है उष्ण और चौथा है आपका कृष्ण। कौन सा हो जाएगा? उष्ण। देखो ठंडा का विलोम क्या होता है? ठंडा का गर्म होता है। वैसे ही शीत का उष्ण हो जाएगा, है ना। अगर आप लोग जियोग्राफी पढ़े हो तो उसमें दिए रहते हैं ना। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? शीत ऋतु चल रही। अभी 1 महीना रुको फिर देखो, 1 महीना नहीं 2 दिन, हाँ गर्म दिन, ठीक है। गर्मी का सीजन आ जाएगा ना। अरे ये सब महान व्यक्ति हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए अगला बताइए। अनुचित जोड़ा का चयन। अनुचित जोड़ा का चयन करना है हमें, ठीक है। नंबर 1 अनुराग विराग, ठीक है। नंबर 2 हो जाएगा आपका कटुका मधुर, ठीक है। नंबर 3 है आपका उन्नत का उन्नति, उन्नत का गलत कहाँ है यार, सही लिखे हैं, ठीक। चौथा है आपका अल्पज्ञ का बहुज्ञ, बहुज्ञ होगा। चलिए बताइए इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? उन्नत का अवनति होता है। और कटु, कटु माने होता है जो कड़वा बोलता है ना। तो उसका सही क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा मधुर। अनुराग का विराग ही होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा, और बहुज्ञ मतलब बहुत, ठीक है। और उन्नत का अवनति हो जाएगा, इसके दर पे अवनति, ठीक। ये कहाँ हमका पता। अनुराग को नाम है प्रेम होता है, अनुराग का विराग, ठीक। ये सारे विलोम हैं जितने हैं। आदि का विलोम कोई बताएगा क्या होता है? आदि का अंत होता है। कहाँ पढ़े हो? सही है, तो फिर सही है। हम तो आदि का अनादि पढ़े हैं। वह तुम पढ़े ना, यही ले गलत। नहीं, कब कब सही हो जाता है इसे। पेपर में सब अपने मन से सही करो, सही हो जाता। मिलाओ समय भले गलत हो जाए, है ना। गाढ़ा शब्द का विलोम बताओ भाई। गाढ़ा, गाढ़ा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गाढ़ा का हल्का होता है। नहीं, हल्का का तो भारी होता है, हम तो सुने। फिर फीका कहाँ से हो जाएगा? हाँ वो देखो, है ना, तो मोटा हो जाएगा। ये लो, फिर गलत हो गया, ठीक है। गाढ़ा का होता है सुख, ढीठ, ढीठ हो गया। और एक हो गया पतला, और एक हो गया गड्ढा। पतला तो क्या हो जाएगा?
हाँ, कहीं थोड़ा गाढ़ा बनाओ ना, बहुत पतला बनाओ ये बार। ठीक है, तो गाढ़ा का हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो किसको सिलेबस पढ़ना, पहले ये बताओ। जो लोग सिलेबस नहीं पढ़े हैं अभी, अगर जिस किसी को सिलेबस पढ़ना है तो संडे को सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, 4 से 5 चैप्टर। ठीक है, संडे है, फिर उसके बाद एक आधे दिन बीच में फिर पढ़ा दिया जाएगा, 4 से 5 चैप्टर उसमें भी हो जाएगा, सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे फिर। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस में कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा, है ना, क्योंकि पढ़े नहीं तो समझ में कहाँ आएगा। तो संडे का अगर आना चाहो तो फिर संडे को सिलेबस पढ़ा दिया जाए, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ाया जाएगा, 3 घंटे कम से कम। जो पढ़ना चाहते हैं वही लोग आए केवल बस। चलिए, अर्क का विलोम क्या, विमेल क्या होगा? अर्क माने सूर्य, इसका विमेल छांटना है। एक मिनट इतना मिटा दें तो नहीं, अगर किसी को सिलेबस पढ़ना है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए है केवल। और यहाँ जो पहले से है वो तो 2-2 बार पढ़ चुके हैं सिलेबस। जिसको केवल सिलेबस पढ़ना है वो बता दें, तो संडे को क्लास रख ली जाएगी। संडे को मैथ चलेगी और हिंदी भी चल जाएगी साथ में। चलिए, अर्क के लिए विलोम, वो विमेल बताना है। अर्क के लिए विमेल बताइए। बेमेल है, ठीक है। एक होता है अपवन, ठीक है, और दूसरा है आपका काढ़ा, तीसरा है आपका सूर्य, और चौथा है आपका अंतर। बताइए, बेमेल बताना इसमें। ठीक, पहला अपवन सही है। बेमेल, देखो, अर्क किससे कहते हैं? अर्क सूर्य को कहते हैं। और किसे कहते हैं? ये अनेकार्थक शब्द अगर पढ़े हो तो पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, एक अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे। अर्क माने क्या होता है? शराब भी होता है, अर्क माने काढ़ा भी होता है, अर्क एक सूर्य का पर्यायवाची भी है। अर्क जो द्रव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं अर्क ही हैं। ठीक है, और अपवन जो होता है ये भी अर्क ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे ये वाला ऑप्शन देखो, अंतर, ये अर्क से क्या संबंधित है? कहीं कहीं, दूर दूर नहीं है। ठीक है, अंतर तो कहीं दूर दूर नहीं है। ठीक है, ये नया शब्द है अपवन, इसलिए तुम लोग लगा दियो कि यही सही होगा। ठीक है, लेकिन अपवन जो है अर्क का अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, और ये भी सूर्य भी अनेकार्थक में आ जाएगा, काढ़ा भी आपका आ जाएगा, लेकिन अंतर जो है ये नहीं आएगा, ये विमेल है बिल्कुल। ठीक है, तो अनेकार्थक जो लोग पढ़े हैं वो बता ले जाएंगे। चलिए अगला बताइए, कर का अर्थ नहीं है। कर का अर्थ नहीं है। कर माने क्या होता है? सूर्य, हाथ, किरण और आपका टैक्स आ जाता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य अलग है, कैसे?
सर कर का मतलब अनेकार्थी हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है। हाँ, कर का अर्थ नहीं है बताना है हमें, तो कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, क्योंकि कर माने होता है हाथ, और कर हम देते हैं, जो हम लोग देते हैं ना, कहते हैं ना टैक्स चुकाना होता है, और कर माने किरण भी होता है, तो ये भी अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सूर्य जो है ये अर्क में आ जाएगा, ये सूर्य के जो पर्यायवाची होती है उसमें आ जाएगा, है ना। आदित्य किसकी पर्यायवाची है? आदित्य, है ना। अगर पूछ ले तो ये आदित्य में भी चला जाएगा, या सूर्य का पूछ ले तो कुछ भी पूछे, देखो पर्यायवाची में जरूरी नहीं कि सूर्य वाला दे दे आगे, वो आदित्य का दे के पूछ सकता है। ठीक है, आदित्य का दे के पर्यायवाची पूछ सकता है, ये मत वहां सोचना कि नहीं सूर्य वाला देता तब सही होता। पर्यायवाची का मतलब है उससे मिलते जुलते, मतलब सेम शब्द जो भी हो, किसी का भी पूछ सकता है। जैसे जंगल कभी कभी नहीं देता है, अरण्य दे देता है ना। तो चाहे अरण्य पूछे चाहे जंगल पूछे, बात एक ही है। उसी तरह तो अगला बताओ भाई, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, ठीक है, क्या होता है सब कुछ जानने वाला? कि बहुज्ञ होता है? बहुज्ञ हो गया, और दूसरा हो गया सर्वज्ञ हो गया, ठीक है, और कौन सा है? अत्यज्ञ, अत्यज्ञ, और चौथा है आपका अज्ञ। सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो, तुम्हारी मन की सारी बातें जानता हो। कौन जानता है? अरे कोई तो होगा जानने वाला। मन की बात को कौन जान जाता है? अरे मन की बातें जानने वाला कोई, मतलब कहते ना कौन से भगवान है जो मन की बात जान जाते हैं? कामदेव। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है सब कुछ जान जाते, मन को जानने वाले हैं वो, इसीलिए उनको मनसिज भी शायद कहते हैं, है ना। वो सब कुछ जान जाते हैं, कामदेव सब कुछ जान जाते हैं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, सब कुछ बता देंगे, है ना। और कामदेव कहीं मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनका कोई अंग ही नहीं है ना, उनका कोई बनावट ही नहीं है। कामदेव का कोई बनावट नहीं है, कोई रूप नहीं है उनका। हाँ, कामदेव सबके अंदर रहते हैं, है ना। एक लोग के अंदर नहीं, सबके लोग, सबके अंदर। तो उनका कोई रूप नहीं होता है कामदेव का। हाँ, गूगल में ढूंढना नहीं कि उनकी तस्वीरें दिखाओ, है ना। काफी लोग ढूंढ लेते हैं कामदेव की तस्वीरें दिखाओ। आयु में बड़े व्यक्ति, आयु में बड़े व्यक्ति को कहते हैं। देखो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा पेपर में, है ना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा पेपर में, और हिंदी में जो है कम से कम नहीं, पुलिस वाले 30 में तो 31 ओ 30 में कितने लाने हैं? अरे 35 लाने हैं। हाँ, तभी तो 30 में 35 को, 30 में 40 को, तभी तो कुछ घट के 34 तक आओगे। और 34 ही कहोगे तो फिर घट जाओगे, नीचे चले जाओगे, है ना। बड़ा सोचो, बड़ा। कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं पैर उतना फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, ये गलत है, हमारे हिसाब से गलत है ना। 2 फुट का चादर ला ले हो तो पैर का, शरीर का क्या करियो, पूरा दुने के रख ले हो, आदत पड़ जाई, एडजस्ट होएगा। लेकिन जब चादर छोट पड़ जाए तो दूसरी चादर लावे कोशिश करो, और जब कोशिश करियो तो फिर क्या करियो, मेहनत करियो कि नया चादर लेना है, बड़ा चादर लेना है ना। काफी लोग कहा जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर फैलाओ चाहिए, ये गलत है हमारे हिसाब से कहावत। आदमी फिर उतने में सिमट जाता है, कहीं 2 फुट का चादर है, 2 फुट में दुने जाओ, एकदम से गठरी बन जाओ, वही के अंदर पड़े रहो, आगे सोचो नहीं करियो। फिर जब चादर छोट पड़ जाए, पैर खुले रहिए,
तो सोचियो कि एक नया चादर लेना है, उसके लिए मेहनत करा जाए, कमाया जाए, ऐसे सोच रखो। हर कहावत सही नहीं बनाई गई है ना, लेकिन सही होती हैं। काफी लोग अमल करत है कि जितनी बड़ी चादर हो है उतना ही पैर फैलावच, है ना। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, पहले ये बताओ, इसमें ज्येष्ठ होगा। आयु में बड़े को क्या कहते हैं? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ। Yes, sir। और ना हो ज्येष्ठ तो ज्येष्ठ ही होगा, कनिष्ठ नहीं होगा वहां पे। अगर पूजनीय हो जाए तो कभी नहीं होगा सर। तो हो जाएगा ज्येष्ठ। यस सर। सही है? यस सर। ये गलत है? ज्येष्ठ गलत लिखा है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। हाँ, तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? या ये वाली हो जाएगी शुद्ध। नहीं सर, हाँ, था ही रहेगा। था। आपने या नहीं बनाया। ये लो, अब करेक्ट है। अब करेक्ट है ना? Yes, ज्येष्ठ कहीं कहीं ऐसे लिखता है, इनकरेक्ट। जो शुद्ध अशुद्ध वर्तनियां आएंगी उसमें ऐसा देगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो आयु में बड़े को क्या कहते हैं? ज्येष्ठ कहते हैं। जैसे अभी कुछ लोग जैसे जिनकी शादी हो जाएंगे जाएंगे तो क्या कहेंगे? मतलब अपने पति से अगर उनका बड़ा भाई है तो उसको क्या कहते हैं? जेठ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बड़ा है, उसी को हम कहते हैं ज्येष्ठ कहते हैं, है ना। जेठ आ गया, मुंह मूंद लियो, है ना। अब मुंह वाला चलन खत्म हो गया है। अब इंस्टाग्राम पे इतने फोटो और वीडियो डाले लागे तो मुंह कहाँ तक मूंद है ना। ठीक है, ये सब परंपरा पुरानी रही, मुंह मूंदे वाली। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। दुर्लभ कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। और जिसके मिलने की संभावना ना हो, जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, नवविवाहिता नहीं तो नवोढ़ा, जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो। हाँ, जिसका ना हुआ हो, अब ये हम नहीं जानते। जिसका ना हुआ हो वो कर ले, ठीक है। और अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, आत्मकथा। क्या कहते हैं उसको? आत्मकथा। आत्मकथा, बिल्कुल सही। जो अपने जीवन पर स्वयं लिखता है, आत्मकथाएं पढ़ चुके हो ना, Yes, sir। तो स्वयं पर लिखी हुई आत्मकथाएं होती हैं। जितनी भी रचनाएं होती हैं वो स्वयं पर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। आत्मकथा जिसको कहते हैं। अल्पाहारी किसे कहते हैं? जैसे थोड़ा खाता हूँ। थोड़ा खाता हो। Yes, sir। और ज्यादा खाने वाले को? अल्पहारी। अल्प माने होता है थोड़ा, हारी माने, हारी माने क्या होगा? खाने वाला। हाँ, जो थोड़ा खाता हो, ठीक है। Yes, sir। लेकिन अगर ऑप्शन में ना हो तो? डिपेंड ऑप्शन पे करते हैं ना, कैसे ऑप्शन है। जो कम खाता हो, थोड़ा नहीं आएगा ऑप्शन में। जो कम खाता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पाहारी, ठीक है। 170। अच्छा बताओ, हाथ की सिलाई, हाथ की सिलाई, हाथ की सिलाई, लड़कियों को पता होना चाहिए ये बात।
हाँ, लड़कियां ही करती हैं ये काम। इससे ज्यादा अच्छा लगता है। लड़के करते हैं जो टेलर होते हैं, ठीक है, लड़कियां ज्यादा करती हैं ये काम। हाथ की सिलाई उसको बोलते हैं तुरपाई। नीचे की जाती है। हाँ, तो हाथ से सिलते नहीं हो? इस तरह से कपड़े भी हाथ से हाथ की सिलाई को तुरपाई बोलते हैं, बस इतना जानो, ठीक है। हाथ की सिलाई यानी तुरपाई होता है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहता है? दस्तक, अपना पुत्र सौदर, सौदर्श, ये कौन सा भाषा वो? औरस का सौरस, सौरस कहाँ पढ़े हो ये सब? रस होगा लास्ट में। औरस जारस तो हम पढ़े हैं, हाँ, जारस होगा। ये सौरस औरस। औरस का मतलब होता है जो दूसरे का हो। छल करने वाला, बता चुके हैं ये। हाँ, बता छल करने वाला, कृष्ण भगवान बहुत छल करते रहे, ये ले उनका का जात रहा छलिया। छल करने वाला छलिया, छलिया, कहानी बताओ तो पकड़ ले जाते हो ना। छल करने वाला छलिया। तैरने की कला में निपुण, तैरने की कला में, तैरने की कला में निपुण, तैरने की बोलने में असमर्थ, कला में निपुण, निपुण, उसको क्या बोलते हैं? अरे इसमें भी मेडल वेडल मिलता है भाई, सीधी सी बात, तैराक बोलते हैं। प्रतियोगिता होता ही नहीं, जो निपुण होता है तैरने में वही तो मेडल वेडल पाता है। तो तैरने की कला में जो निपुण होता है वही, उसी को कहते हैं तैराक कहते हैं। अगला बताइए, जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो, ऑप्शन नहीं है इसमें। जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? जो बीत चुका हो, हाँ? जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो, सभी लोग बोलते हो है ना। तुम्हारे साथ जो घटना हो जाती है उसको क्या कहते हो? अतीत कहते हो, सीधी सी बात है, अतीत, ठीक है। और कौन सा पूछे थे? जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व हो गया। और जो समय पर ना हो, असामयिक होता है, ठीक है। जहां पहुंचा ना जा सके, दुर्गम, दुर्गम, ये कहां पढ़े हो? जाना कठिन है। जहां पहुंचा ना जा सके, है ना। जैसे तुम आकाश में नहीं जा सकते हो, ठीक है, एक छत पर नहीं चढ़ सकते हो, तो क्या कहा जाएगा? अगम्य कहते हैं। सही रहा, लेकिन बता कहां पाए हो, है ना। जहां पहुंचा ना जा सके उसे हम कहते हैं अगम्य। कठिन हो उसको दुर्गम। वह स्त्री जो अपने प्रिय से कृष्ण पक्ष में मिलने जाती है, अच्छा यही पढ़ाना है, हम यही पढ़ाना है। अरे कृष्णाभिसारिका होता है, और जो शुक्ल पक्ष में मिलने जाती है, हाँ शुक्लाभिसारिका। देखो किताबी भाषा पढ़ा करो, ठीक है, अपने मन वाली ना पढ़ा करो। जो ढका हुआ ना हो, हाँ, जो ढका हुआ ना हो, जैसे आसमान, जो ढका हुआ ना हो, क्या कहते हैं उसको? जल्दी जल्दी बताओ, दो चार और देख लो, बस खत्म करें फिर। नहीं पता? अरे उसको अनावृत कहते हैं, ठीक है, अनावृत कहते हैं उसे।
जो ढका हुआ ना हो, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, अपठनीय हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो ना जाना गया हो, अगे, जो ना जाना गया हो, अगे, अज्ञेय नहीं होगा, अज्ञात हो जाएगा, इसे ज्ञात न किया है जाए, ना। जो जाना गया हो, ज्ञात है, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगला और देख लेते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे, आस पर, उसे कहते हैं आसु कवि कहते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे ही पढ़ लो तो वो भी सही हो जाएंगे ना। मरने की इच्छा, जो इंपॉर्टेंट है इनको देख लो। मरने की इच्छा क्या होती है? मरने की इच्छा मुमूर्षा, लेकिन मुमूर्षा शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, मुमूर्षा कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला सही है? ये वाला सही है, ये वाला, ये वाला सही है, सेकंड वाला मुमूर्षा सही तो लिखा, मरने की इच्छा कहाँ एक तरह के हैं, कुछ के मुंह इधर है, कुछ के मुंह उधर है ना। लेकिन एक तरफ का अगर कोनो मुंह है तो गलत है वह, चाहे बड़े ऊ की मात्रा लगा दिए, चाहे छोटे ऊ की मात्रा लगा दिए। पहला हुई छोटे ऊ की मात्रा, दूसरा हुई बड़े ऊ की मात्रा, मुमूर्षा। ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाला, लो, कौन सा सही हो जाएगा? यही तो है सर वो वाला, कहाँ? बी ऑप्शन देखिए, बी वाला, और क्या उसी को, अब बिल्कुल सही लिखा है ना। सही कौन सा होगा हमें ये बताना है इसमें। ये शुद्ध अशुद्ध में आता है, ठीक है, ये भी शुद्ध अशुद्ध में आता है। मरने की इच्छा रखने वाला, ये मरने की इच्छा है रखने वाला मुमूर्ष, ठीक है, ये मरने की इच्छा, और ये मरने की इच्छा रखने वाला, है ना। कुल मिला के ये मरना चाहत है और ये इच्छा रखत, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कौन सा सही है? बी। अरे इसमें ये वाला सही हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध में आता है ये। ठीक है, तैरने की इच्छा, कौन सा? तितीर्षा, छोटी सी तितीर्षा, ये भी गलत है, तीन है देवे, बस यही सही है। कौन सा सही है? ये लास्ट वाला, क्वेश्चन क्या है? तैरने की इच्छा है ना, तैरने की इच्छा, हाँ। तितीर्षा, सी ऑप्शन, कौन सा? सी सी सही है, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। ये है तैरने की इच्छा, और अगर यही पूछ लेता हो तैरने की इच्छा रखने वाला, ये वाला हो जाता डी ऑप्शन, तो डी वाला हो जाता। ये तैरने की इच्छा है, ठीक है, यानी इच्छा जाहिर कर रहे हो, और तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्ष होता है। तितीर्ष ये शुद्ध अशुद्ध में आता है, बहुत फंसाता है ये लड़कन का, सबसे ज्यादा यही शब्दन में फंसा देते। इतनी मात्राएं होती हैं, समझ में नहीं आती हैं। तैरने की इच्छा सेम है, तैरने की इच्छा रखने वाला,
कुछ लोग तैरने की इच्छा रखने वाला और तैरने की इच्छा एक ही समझते हैं, अलग अलग। दोनों अलग हैं। जैसे मरने की इच्छा और मरने की इच्छा रखने वाला दोनों अलग है, लेकिन सब लोग एक ही समझते हैं। क्या इन बात तो एक है, चाहे मरने की इच्छा हो चाहे मरने की इच्छा रखने वाला, है ना। और खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा और खाने की इच्छा रखने वाला, बस तो और बता दो, खत्म करें इसको। खाने की इच्छा और खाने की इच्छा रखने वाला। देखो खाने की इच्छा, इच्छा और रखने वाला बुभुक्षु। और ऑप्शन दई। गलत है, हम्म, गलत है। अरे अपना देव यही है। एक लड्डू, सही लिखेगा, गलत लिखवा दी हो। सही है। अब बताओ, ये खाने की इच्छा कौन सी होगी? कौन सा, पहला सेकेंड वाला ना? Yes. बिल्कुल सेकेंड वाला, गलत है। पहला सही है, ठीक है। बुभुक्षा, हाँ पहला सही है। और खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु, क्या हो जाएगा? बुभुक्षु। बुभुक्षु, छू, अरे बुभुक्षु नहीं होगा, तीनों जने एक तरफ कर रही हैं, ठीक है। बुभुक्षु, हाँ यही तो बोले वाली तकलीफ तुमका ज्यादा है, बोल नहीं पाती हो ना, ठीक है। बुभुक्षु, बुभुक्षु बोला करो। अब पीने की इच्छा, पीने की इच्छा, पिपास मतलब पीने की इच्छा रखने वाला, पिपीसा मतलब पीने की इच्छा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्तनी की उसमें आती ना। पिपीसा, बस दो ही ऑप्शन देंगे। पीने की इच्छा कौन सा हो जाएगा? पिपासा हो जाएगा, बिल्कुल सही, इस बार बिल्कुल सही है, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। अब पीने की इच्छा रखने वाला है ना, पीने की इच्छा, कहन बहुत पिपासे हो तुम, है ना। और पिपास, और इसका पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु नहीं, पिपासु होता है, यही बोलने में तो तकलीफ है, पिपासु। अब पिपासु इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ ये बोलने में ही तो तकलीफ है, पिपासु होता है, ठीक है। और जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। युद्ध करने की इच्छा, गलत, युयुत्सा, ठीक है। और युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा, और इच्छा रखने वाला मोक्ष की छू नहीं ना, फिर तीनों जने एक तरफ का है। जैसे बुभुक्षमा है ना, वैसे मुमुक्षमा है, हाँ ठीक, चलो ठीक। अच्छा ये क्या होता है? भोजन करने की इच्छा, ये अलग है, रखने वाला है भोजन की इच्छा, भोजन करने की इच्छा क्या होता है? जैसे तुम्हारी भोजन करने की इच्छा हो तो क्या कहेंगे उनसे? नहीं पता, उसको बोलते हैं जिघत्सा, ठीक है। चलिए, देखने की इच्छा, देखने की इच्छा आखिरी है, जो सही बता देगा उसको मिलेगा इनाम। चलिए ठीक है, बताओ बताओ, आखिरी है देखने की इच्छा। देखने की इच्छा होती है ना,
पूछना कुछ तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दे दीजिए, डन। ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। सही सर, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग, एक ही तरह का सब लिखा पड़ा होता है ना। हाँ, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। सर ये बी से ही होगा, किससे? विजय से ही होगा, मतलब बी बी। बी से है ही नहीं ना, हटाओ, फिर गलत ऑप्शन तुम्हारा। दीजिए। जा से है। हाँ, ऑप्शन दीजिए, तुरंत बता देंगे। अरे ऑप्शन कहाँ दें? ऑप्शन तो मिलेगा। इसको बोलते हैं। हाँ, अगर ये सारे मिला के तुम लोग पढ़ लो ना तो एक खिचड़ी तैयार हो जाएगी मस्त, है ना। पता ही नहीं चलेगा कौन किसका है ना। जानने की इच्छा, देखने की इच्छा किसी ने बताया ही नहीं। बता दो बस, फिर क्लास यहीं तक रखते हैं। कल इसकी फिर से प्रैक्टिस होगी ना। बताओ, दा से है। अब बता दो क्या होता है। आधा लिख दे रहे हैं। अब बताओ आगे क्या लिखना है। हाँ ना, नहीं पता। अरे सब माँ कहूं ना कहूं तो छा ही आ रहा होती देर से। देखने की इच्छा। हाँ चलिए, पाने की इच्छा, लिप्सा, बहुत सही। और करने की इच्छा, चिकित्सा नहीं है। सही कह रहे हो लेकिन बताओ सही सही। चिकीर्षा होता है, चिकीर्षा, करने की इच्छा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और जिंदा रहने की इच्छा, बहुत सही। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। और हाँ, जो नए हैं भाई उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को थोड़ा से लाइक वाइक कर दें, शेयर करवा दें, है ना। तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बस आज के लिए इतनी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।